वहीं बांग्लादेश के गोपालगंज में हिंसा भड़क उठी। गोपालगंज में एनसीपी की रैली में बवाल हो गया। यूनुस का आवामी लीग पर हमले का आरोप है। आरोपियों की जल्द पहचान भी की जाएगी। यूनुस ने ये बयान दिया है और बांग्लादेश में हिंसा की जगह नहीं है, ये यूनुस बोलते हुए नजर आए। तो गोपालगंज की रैली जहां पर ये तोड़फोड़, इलाके में तनाव का माहौल है और बांग्लादेश में हिंसा की जगह पर देखिए किस तरीके से पुलिस की तमाम टीमें भी पहुंची, स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। गोपालगंज में ये रैली चल रही थी। यूनुस का आवामी लीग पर हमले का आरोप है। आरोपियों की जल्द पहचान की जाएगी और बांग्लादेश में हिंसा की जगह नहीं है, ये यूनुस का बयान भी सामने आया है इस पूरी हिंसा को लेकर। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है, आखिर हमलावर कौन है, कौन इसका एक्चुअल कल्प्रिट है, कौन इसका जिम्मेदार है, इसको लेकर भी जल्द ही कार्रवाई की जाना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि हम देखते हैं बांग्लादेश जिस तरीके से हिंसा की आग में धधक रहा है, आए दिन कोई ना कोई नया प्रदर्शन, कोई ना कोई नई हिंसक झड़प वहां पर देखने को मिलती है। कभी नेताओं के घर में तोड़फोड़, कभी जगह जगह आगजनी देखने को मिलती है, कभी स्टूडेंट काउंसिल प्रोटेस्ट पर उतर आता है। ऐसे में कानून व्यवस्था बेहद ज्यादा चरमराई हुई है और आए दिन ये हिंसक झड़प, ये हमले साफ बताते हैं कि बांग्लादेश में हालात किस तरीके के इस वक्त बने हुए हैं। हिंसा की बांग्लादेश में कोई जगह नहीं है, ये यूनुस बोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि यूनुस के राज में हमने देखा सबसे ज्यादा हिंसक झड़पें देखने को मिली हैं। कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा यूनुस के राज में चरमराई हुई है। ऐसे में ये जो बयान यूनुस की ओर से सामने आया है, बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं, ये अपने आप में बेहद ज्यादा चौंकाने वाला। आखिर बांग्लादेश में इस तरीके से आए दिन जो हिंसाएं देखी जा रही हैं, उसका असली जिम्मेदार कौन? क्या वाकई अंदर के प्रदर्शनकारी जो हिंसा को भड़काते हैं, या ये वो कट्टरपंथी जो आए दिन कभी हिंदू माइनॉरिटीज को सताने पहुंच जाते हैं, या फिर आए दिन कभी नेताओं के घर पर आग को भड़का देते हैं? हमारे सहयोगी रेनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। रेनिक, गोपालगंज में एनसीपी की रैली थी जहां पर ये पूरा हमला देखने को मिला है, झड़प सी देखने को मिली है और इसको लेकर यूनुस कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन ये बात यूनुस के मुंह से बेहद अटपटी लगती है। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंसा का कोई जगह नहीं है, मगर मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से ही इस तरीके का जो तस्वीर वो लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस सत्ते में आए पिछले साल, तो उसके बाद से लगातार हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा है, लगातार इस तरीके का हिंसा का घटना सामने आया है, लगातार खुलेआम सड़क पर हमले का घटना सामने आया है। और ये जो रैली के अंदर में जिस तरीके का हमला हुआ है, इसमें भी एक बात तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश का जो सिचुएशन, वो सिचुएशन बदला नहीं है। क्योंकि बांग्लादेश में अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में शेख हसीना का सरकार का खत्म होने के बाद ही लगातार बांग्लादेश में एक से बढ़कर एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हुआ था कि किसी टाइम पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा बिगड़ गया था कि बांग्लादेश का जो पुलिस, उनके ऊपर भरोसा कोई नहीं कर रहा था। आर्मी को रास्ते में उतरना पड़ा था। आर्मी ढाका में एकदम रास्ते में उतरे थे। और दूसरे मनमोहन सिंह उस जगह पर भी आर्मी को उतारा गया था। और बांग्लादेश का ये सिचुएशन लगातार जितना दिख जा रहा है उतना ही बुरा होता हुआ नजर आ रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो और एक सवाल भी पैदा होता है कि बांग्लादेश में अप्रैल महीने में इलेक्शन होगा, ऐसा मोहम्मद यूनुस की तरफ से ऐलान किया गया है। ठीक, मोहम्मद यूनुस जब इलेक्शन ऐलान कर रहे हैं, ठीक इसी टाइम पर बांग्लादेश में अगर इस तरीके का परिस्थिति हो, बांग्लादेश के में रैली निकलने पर इस तरीके का रैली के ऊपर हमला हो, जिस हमले पर एक से बढ़कर एक बुरी तरीके से घायल हो रहा है, तो ये जो तस्वीर बांग्लादेश में सामने आ रहा है, तो इसमें एक सवाल तो आ रहा है कि इस सिचुएशन में बांग्लादेश में प्रॉपरली इलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। और दूसरी तरफ और भी आशंका जो है वो बांग्लादेश के जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट, उनकी तरफ से और भी एक आशंका जताया जा रहा है कि ये सब
घटना को सामने रखते हुए मोहम्मद यूनुस किसी भी हालत पर ये इलेक्शन को टालने का कोशिश कर सकता है, और इसी वजह से इस तरीके का घटना को रोकने का कोई कोशिश मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस जो बिल्कुल। बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंसा का कोई जगह नहीं है, मगर मोहम्मद यूनुस जो बोलता है वो करने के लिए वो राजी नहीं होता है। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में जब मोहम्मद यूनुस ये बात बोल रहा है, मगर ये बात को सक्सेसफुल करने के लिए कोई स्टेप मोहम्मद यूनुस की तरफ से नहीं लिया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस चुप बैठे हैं, और कट्टरपंथियों के जो राज वो बांग्लादेश में इतने बुरे तरीके से देखने को मिल रहा है कि जिसका इम्पैक्ट अगले दिन बहुत बुरा पड़ सकता है बांग्लादेश के लिए। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रैलियां किया जा सकता है, मगर अभी अगर बांग्लादेश में इस तरीके का हालात हो तो उसके बाद इलेक्शन के टाइम पे किस तरीके का हालात होगा, ये सवाल ही सबसे महत्वपूर्ण है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश का ये पूरा घटना, ये जो पूरा तस्वीर, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल हो सकता है। मगर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ये जो बिल्कुल बिल्कुल। और हमला आए दिन जिस तरीके से जो भी हमला होता है उसका जो पूरा ठीकरा है वो आवामी लीग पर फोड़ दिया जाता है। चलिए आपके पास